ध्यान से पढ़ देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हम पब्लिक और जॉइंट सेक्टर का बातचीत और नहीं करेंगे, क्लियर। तो प्राइवेट सेक्टर कितने टाइप का हो सकता है, या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी। तो ये 5 फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। हम एक एक करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ही डिटेल में चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो है टॉपिक वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देखना, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नाम से पता चलता है सोल का मतलब होता है वन, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है प्रोप्राइटर मींस ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक बिजनेस एक अकेला पर्सन खरीदा है, अकेला पर्सन क्रिएट किया है, अकेला पर्सन उसको ओन करता है और सारे डिसीजंस वही लेता है, वही उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, और वो जो ओनर होगा उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, ठीक है। देखना, अ बिजनेस ओन मैनेज एंड कंट्रोल्ड by a single individual is known as sole proprietorship. Sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital. सारा पैसा वो लगाया है, सारा रिस्क भी उसी का, एंड सारा मैनेजमेंट भी उसी का। मतलब सब कुछ वही कर रहा है, सारा पैसा वही लगाया है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सारा मैनेजमेंट भी वही देखता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम इस चैप्टर के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स, फीचर्स में सबसे पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मतलब अकेला पर्सन इसका मालिक है, देयर इज अ सिंगल ओनर in this type of business. The sole proprietorship firm is owned by a single individual only. All the capital supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund. So सारा पैसा कहां से आया है बिजनेस में, वो सिंगल इंडिविजुअल ही, सिंगल ओनर ही सारा पैसा लाया है, या तो अपने संपत्ति से, आउट ऑफ हिज ओन वेल्थ, और फ्रॉम द बोरोड फंड। क्लियर है ये, या तो खुद के वेल्थ, खुद के संपत्ति से लाया है, या किसी से उधारी लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड फीचर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ऐसे बिजनेस को शुरू करना और बंद करना बहुत ज्यादा आसान है। कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। कोई भी पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने मर्जी से शुरू कर सकता है और अपने मर्जी से उसको बंद भी कर सकता है। तो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है यहां पे। देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाया है। देयर इज नो सेपरेट लॉ, कोई अलग से लॉ भी नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को गवर्न करे। ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड। कुछ कुछ बिजनेसेस में छोटा मोटा लाइसेंस का जरूरत पड़ सकता है, जैसे मेडिसिन में ड्रग लाइसेंस लगता है, फूड में FSSAI का लाइसेंस लगता है, ऐसे छोटा मोटा लाइसेंस का जरूरत पड़ सकता है। बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल। क्लियर है, कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से बिजनेस को ओपन कर सकता है, कभी भी उसको क्लोज कर सकता है,
तो इसको ओपन करना एंड क्लोज करना बहुत ही सिंपल है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट का ध्यान से समझना, बहुत बार आएगा आगे चल के भी चैप्टर में। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है देखना, आज जैसे सपोज दिस इज बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये है बिजनेस का ओनर। नाम क्या है सर इसका? बेटा नाम है इसका पतलू राम, ठीक है। तो पतलू राम जो है बिजनेस का ओनर है। अब अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो पतलू जो कैपिटल लगाया था, सपोज 5 लाख रुपए लगाया था पतलू, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो पतलू का ये 5 लाख रुपए तो डूब जाएगा, है ना? 5 लाख रुपए डूबेगा कि नहीं? यस सर, 5 लाख रुपए तो डूब जाएगा। लेकिन 5 लाख रुपए डूबने के बाद भी अब भी अगर बिजनेस का सारा लाइबिलिटी क्लियर नहीं हुआ, अगर अभी भी कोई लाइबिलिटी बच गया बिजनेस का, तो फिर पतलू राम को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा और पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस के लाइबिलिटीज को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब हमारे लाइबिलिटी का कोई लिमिट नहीं है, हम जितना पैसा लगाए हैं सिर्फ उतना हमारा लाइबिलिटी नहीं है। अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है और बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, तब सोल प्रोप्राइटर को, मालिक को अपना पर्सनल एसेट बेचकर बिजनेस का डेट को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो पर्सनल एसेट बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के लाइबिलिटी का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कितना भी नुकसान हो सकता है और जितना नुकसान होगा सारा पैसा मालिक को भरना पड़ेगा। तो मालिक का लाइबिलिटी जो है वो क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्लियर? देखना, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म the proprietor is personally liable for all the debts of the business. In case business suffer losses and if the business assets are not sufficient to meet all business liabilities, अगर बिजनेस का एसेट सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के लाइबिलिटीज को क्लियर करने के लिए, then the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities. तो मालिक को अपना पर्सनल संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये तो सिंपल सा बात है, सारा रिस्क जो है एक सिंगल पर्सन का है और सारा का सारा प्रॉफिट भी उस सिंगल पर्सन का ही होगा। ठीक है? इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बॉर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल। सारा रिस्क एक अकेला पर्सन का है। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल। तो सारा प्रॉफिट भी अकेला मालिक का, सारा लॉस भी अकेले का। Likewise, if there are loss, he or she alone has to bear them. Thus, he or she alone bears the risk of the business. तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। All profit belongs to single person, all loss also belongs to the single person. ठीक है? Next, one man control. नाम से पता चलता है सारा कंट्रोल किसका है? एक सिंगल ओनर का, इसलिए बोला गया है वन मैन कंट्रोल। The proprietorship is the sole owner of the firm and has full control over it. सारा कंट्रोल उसी का है क्योंकि वो सोल ओनर है, सिंगल ओनर है, जो मर्जी वो अपने मन से डिसीजंस ले सकता है। The management lies in the hands of one person only. Some manager may be employed to help the owner, but ultimate control lies in the hands of the sole trader himself. तो बोल रहा है कि सारा बिजनेस में जो कंट्रोल है
वो किसका है? सोल प्रोप्राइटर का। सारा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर का है, तो इसी को बोला गया है वन मैन कंट्रोल। क्लियर है? हो सकता है कोई मैनेजर्स अपॉइंट किया जाए, बट अल्टीमेट जो कंट्रोल है दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। ठीक है, नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक से समझना इसको, ये भी बहुत बार आएगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग नहीं है। लॉ के नजरिए में, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये दोनों एक ही है। बिजनेस का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है फ्रॉम इट्स ओनर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? बहुत फर्क पड़ता है इससे। जैसे अगर कोई भी पर्सन को कोई भी केस करना है, तो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता तो वो केस वो बिजनेस के नाम पे करता, लेकिन क्योंकि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस का कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जो भी कोई केस करना चाहता है वो बिजनेस मैन के नाम पर केस करेगा। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी होना एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि बिजनेस का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। ठीक है, a sole proprietorship has no legal identity separate from that of its owner. Law makes no difference between owner and enterprise. Law के नजरिए में ये दोनों अलग अलग नहीं है। लॉ के नजरिए में दोनों एक ही है। ठीक है, बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। और ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि किसी को भी अगर केस करना होगा तो वो बिजनेस के नाम पे केस नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस मैन के नाम पर केस करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ऑब्वियस सा बात है, अगर अकेला पर्सन ओनर होगा, उसको कुछ भी हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनकैपेसिटी मतलब उसका तबीयत ठीक नहीं है, या फिर कोई परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, वो बिजनेस नहीं संभाल पाएगा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बहुत हाई चांसेस है कि बिजनेस जो है वो क्लोज डाउन हो जाएगा। हो सकता है उसके फैमिली मेंबर संभाल लें, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बिजनेस जो है वो क्लोज डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल इन साइज। अगर अकेला पर्सन बिजनेस को संभालेगा तो उसके पास लिमिटेड कैपिटल होगा लगाने के लिए, प्लस अगर अकेला पर्सन बिजनेस को मैनेज करेगा तो उसके बाद लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स होगा, तो सारा चीज वो अकेले संभाल नहीं पाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो ना कर सके। ठीक है, देखना, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, as all the funds are arranged by one person only, total management and control lies in the hands of one person only. सारा पैसा अकेला लगाया है और सारा कंट्रोल अकेले का है। A sole trader can arrange limited funds, तो अकेला पर्सन एक लिमिटेड पैसा ही अरेंज कर पाएगा और उसका लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटीज होगा, जिसके वजह से बिजनेस जो है ज्यादा बड़ा लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। राइट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को देखा गया है कि वो ज्यादा बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाता, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाता, क्योंकि अकेला पर्सन के पास लिमिटेड कैपिटल होता है, प्लस अकेला पर्सन के पास लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटीज होता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वन मैन कंट्रोल है, सारा डिसीजन एक अकेला पर्सन लेता है, इसीलिए उसको किसी दूसरों से पूछने का जरूरत नहीं है और वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले सकता है। और अगर हम जल्दी डिसीजंस लेंगे तो हो सकता है कि हम ज्यादा फायदा उठा सके मार्केट कंडीशंस का। ठीक है, देखना, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म all the decisions are taken by the proprietor himself. He is not supposed to consult anyone and waste time. किसी से पूछने का जरूरत नहीं है. By quick decision,
इमीडिएट एक्शंस कैन बी टेकन विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। तो क्विक डिसीजन की वजह से हम इमीडिएट एक्शंस ले सकते हैं। देयर इज नो डिले, लेट नहीं होता डिसीजंस लेने में, एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो भी सिचुएशन का डिमांड है हम बहुत जल्दी अपने आप को बदल पाएंगे क्योंकि हम बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं। कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग अगर स्लो होगा तो हो सकता है कि हम अपॉर्चुनिटीज का फायदा ना उठा सकें, और अगर हमारा डिसीजन मेकिंग क्विक होगा तो हम अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। एक सोल प्रोप्राइटर क्योंकि अकेला सारा मालिक है, वो अपने सीक्रेट्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करेगा। प्लस गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता या स्ट्रिक्ट नहीं रूल्स बनाया है जहां पे एक सोल प्रोप्राइटर को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिकली दिखाना जरूरी है। जैसे कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को दिखाना जरूरी है। आज हम नेट में सर्च करेंगे रिलायंस का बैलेंस शीट पीएल तो हमको मिल जाएगा, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर का बात करें तो सोल प्रोप्राइटर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी को शो नहीं करता। इसीलिए इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, देखना, अ प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विथ अदर्स। देयर इज नो लीगल, ये इंपॉर्टेंट है, कोई लीगल कंपल्सरी भी नहीं है सोल प्रोप्राइटर को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना। पब्लिश करना मतलब publicly शो करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। All the decisions are taken by the proprietor, so it becomes easy for him to maintain secrecy. वो आराम से secrecy maintain कर सकता है क्योंकि वो अकेला सारा डिटेल्स जानता है, किसी के साथ उसको उस बातों को शेयर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव। जो मेहनत करेंगे हम उसका फायदा डायरेक्टली हमको ही होगा क्योंकि हम अकेले ओनर हैं। अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा फायदा हम ही को मिलेगा। तो सोल प्रोप्राइटर बहुत मोटिवेटेड होता है काम करने के लिए क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसका जो बेनिफिट्स होगा वो उसी को मिलेगा। ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड, व्हिच मींस इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स then profit increases and proprietor gets extra income। तो सीधा सा बात है, प्रोप्राइटर ज्यादा मेहनत करेगा, बिजनेस में ज्यादा कमाई होगा, प्रोप्राइटर को ज्यादा पैसा मिलेगा। द प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड, वो हमेशा मोटिवेटेड होता है टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, क्योंकि उसको खुद को पता है वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा काम करेगा तो उससे ज्यादा बेनिफिट्स उसी को ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मालिक को लगता है कि हाँ हम अपने लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है जिससे वो मोटिवेटेड होता है और काम करने के लिए। देयर इज ऑलवेज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। खुद के लिए काम करने में अलग ही मजा है, राइट? द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली contributes to self satisfaction but also instills in the individuals a sense of accomplishment, एक अचीवमेंट के जैसा लगता है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम करते हैं और हम उस बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा और हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कोई भी काम को करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। ये तो हम पहले भी ऊपर फीचर्स में पढ़े थे कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं लगता, तो बहुत आसान है इसको बनाना और हम जब मर्जी इसको बंद कर सकते हैं। कोई भी लॉ नहीं है इसके लिए, देयर इज नो सेपरेट लॉ। ठीक है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, हम अपने मर्जी से कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं और कभी भी अपनी इच्छा से हम जब चाहें बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट हम रीड आउट नहीं कर रहे क्योंकि ये सेम चीज हम पढ़े थे इन द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये दोनों पॉइंट भी हम पहले पढ़े थे अभी।
लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अकेला पैसा लगा रहा है तो लिमिटेड पैसा रहेगा उसके पास। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग्स। सारा पैसा अकेला लगाया है आउट ऑफ हिज वेल्थ, अपने संपत्ति से या कहीं से उधारी लेकर। देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा ही वो बोरो कर पाएगा, जिसके वजह से बिजनेस का जो ग्रोथ है वो काफी कम होगा और बिजनेस जो है वो स्मॉल या मीडियम इन साइज रह जाएगा, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, सारा पैसा हम लगाए हैं अपने संपत्ति से या अपने उधारी लाकर, और एक पर्सन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही लगा सकता है, जिसके वजह से उसके बिजनेस का जो लेवल है वो एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड लेवल तक ही पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये हम पढ़े थे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर मालिक को कुछ भी हो जाता है, अगर वो बीमार हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, और अगर उसको कुछ भी हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इनकैपेसिटी हो जाएगा, तो वो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का लिमिटेड लाइफ होता है बिजनेस का, जो हम पहले पढ़े थे फीचर्स में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलकर। ठीक है, लास्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स में पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ाया था फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ठीक है, और एक ये भी पढ़े थे हम लोग लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। एक अकेला पर्सन अगर बिजनेस को संभालेगा तो उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्किल्स होगा, और लिमिटेड स्किल्स से वो एक लिमिटेड लेवल तक ही पहुंच सकता है। हो सकता है वो एक फील्ड में अच्छा होगा, बट हर एक फील्ड में तो वो अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, देखना इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय सिंगल इंडिविजुअल, सारा काम हम अकेले कर रहे हैं। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स, एक अकेला पर्सन हर फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ही मे बी गुड इन सेल्स बट नॉट अ गुड मैनेजर। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन, एक पर्सन हर चीज में अच्छा होगा ऐसा होना मुश्किल है, जिसके वजह से इस बिजनेस को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज खुद तो इतने एक्सपर्ट हो नहीं और महंगे एम्प्लॉयज को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। इसी वजह से मालिक सारा काम खुद ही करता रहता है, वो ओवरबर्डन हो जाता है काम से, उसको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो जाता है, क्योंकि सारा काम उसी को संभालना होता है, और बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है उससे। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, what are the features of sole proprietorship, what are the advantages and disadvantages of sole proprietorship। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, नाम होगा उसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कमेंट करके बताओ, हम जरूर से उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करके बताना वीडियो अच्छा लगा, ये हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।